सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाले बयान के साथ सामने आए हैं। इस बार निशाने पर है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो डेनमार्क का हिस्सा है और अब अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की बात कर रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अमेरिका रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देगा। लेकिन ट्रंप की इस आक्रामक नीति ने पूरे यूरोप में चिंता बढ़ा दी है। अब इस मुद्दे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। मेलोनी ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है और नाटो की एंट्री पर जोर दिया है। क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है? ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है और यूरोप क्यों डरा हुआ है? आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ एक विशाल द्वीप जहां आबादी सिर्फ 57,000 के करीब है, लेकिन इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। ग्रीनलैंड भले ही भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के करीब हो, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप का कहना है, ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर अमेरिका ने यहाँ कदम नहीं उठाया तो चीन और रूस इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने भी ये साफ किया है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए सैन्य विकल्पों को भी खारिज नहीं किया गया है। यही बयान यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये खनिज संसाधनों का खजाना है। यहाँ दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आधुनिक हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक क्षेत्र में बेहद अहम है। आर्कटिक से होकर नई समुद्री व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं, जिस पर चीन और रूस पहले से नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने सुरक्षा कवच का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल होगा? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस सवाल पर खुलकर सामने आई हैं। मेलोनी ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्शन किसी के भी हित में नहीं होगा और इसका असर सीधे नाटो पर पड़ेगा। अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की भूमिका को और मजबूत किया जाए। मेलोनी ने यह भी दो टूक कहा, इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। सिर्फ इटली ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन भी डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में खड़े हैं। यूरोपीय देशों का कहना है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और अमेरिका इसे जबरन नहीं छीन सकता। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो साफ है, ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका का आक्रामक रुख, दूसरी तरफ यूरोप की बढ़ती चिंता और बीच में रूस और चीन की परछाई। अब देखना ये होगा, क्या ट्रंप की ये धमकी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया एक नए भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है।